आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र जी बताइए, पिछले 10 साल कैसे लगे आपको मोदी सरकार के? तो कुछ खास तो नहीं लग रहे। बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी इनसे। हमको अपने रोजगार की उम्मीद थी और एक बेहतरीन व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की उम्मीद थी। तो डर और भय का माहौल है शासन व्यवस्था में। लूटपाट मचा है, आंतरिक लूटपाट मचा है। और जो है महंगाई की जो समस्या है वो भी, मतलब कई चिंताएं हैं जो लोगों को जो है। 2014 में जब प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में आए थे, आपको उनका कुछ भाषण याद है? नहीं, हम तब उस समय इलाहाबाद नहीं रहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने भ्रष्टाचार हैं लोक सेवा आयोग के सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए जाएंगे, नियमित वैकेंसी जाएंगी, कहीं कोई धांधली नहीं होगी। क्या उन्होंने अपनी बात को तवज्जो दी? ये देखने को आप समझिए कि अभी हाल की बात है, फरवरी मार्च की बात है। लगातार धांधलियां हर वैकेंसीज में दिख रहे हैं, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं और उस जो समस्या से हम भी जूझ रहे हैं। और हाँ, दरअसल समीक्षा अधिकारी की तैयारी हम कर रहे थे और समीक्षा अधिकारी का पेपर इतने व्यापक स्तर पर जो लूटा गया है, उसके माध्यम से पैसा लूटा गया है और पेपर जो आउट कराया गया है। पैसा कौन लूटा है? अब शासन से जो टच में होगा वही लूटेगा। जो भाई पेपर आउट कराएगा वो लूटेगा, बेचेगा, व्यापार करेगा उसका। तो ये चीज बताइए, आप लोगों का मुद्दा जो लीक हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है, जब लीक हुआ तो किसी अखबार ने अपने फ्रंट पेज पे नहीं छापा, लेकिन जब योगी जी ने इसको रद्द किया तो सबने फ्रंट पेज पे छापा। तो मीडिया की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध रही। ये देखिए, दबाव है। आजकल सब कुछ व्यापार में तब्दील हो चुका है। शासन भी एक व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहा है और हर संस्था एक व्यापारी की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहा है। तो जो व्यापारी होता है वो अपने लाभ के लिए काम करता है। सरकार जिसको लाभ देगी वो उसके लिए काम करेगा। संस्थाएं सरकार से लाभ पा रही, वहां से प्रचार की सामग्रियां मिल रही हैं उनको, प्रचार के लिए बेहतर माहौल मिल रहे हैं उनको। सरकार ही अपने प्रचार के जो है स्रोत रोक देंगे तो फिर एक तरीके का दबाव हो। मोदी जी का विकल्प क्या देखते हैं? मोदी जी के अलावा हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब हम किसी को भी चुन लें, उनसे शानदार विकल्प हमारे पास हैं और उनसे बहुत ज्यादा योग्य हमारे पास विकल्प है। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं योग्य हैं, पुरुष योग्य हैं, युवा योग्य हैं। हमारे पास जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें योग्यता है। देश चलाने में एक मतलब यही थोड़ी है कि इनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। यही बड़े महामानव बनते फिर रहे हैं कि इनके अलावा कोई योग्य नहीं। इनसे पहले भी देश चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इनका विकल्प बहुत सारा है। हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, जिनके कार्यकाल में। ममता बनर्जी तो बंगाल में अकेले लड़ रही। ऐसा नहीं है, देखिए उत्तर प्रदेश में भी वो लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक सीट लड़ रही है। तो वो चंदौली नहीं, चंदौली नहीं लड़ रही है। हाँ, तो वो बता रही हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, लेकिन हम बंगाल में मजबूत हैं और वहाँ पे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं। अब उनका अपना मानना है कि हम लड़ लेंगे आपस में, हम बेहतर करेंगे, तो जो उनका मानना है। और यहाँ पे समस्याएं जो हैं, देखिए छात्रों की बहुत व्यापक स्तर पे हैं। अच्छा ये बताइए, मैं छात्रों की समस्या देख रहा हूँ। मैं चलौरी गया, कटरा गया, इलाहाबाद में कई जगहों पे गया, तो वहाँ आम छात्रों की समस्या रोजगार है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रोजगार की समस्या वोटिंग में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, सिर्फ रोजगार की समस्या नहीं। रोजगार की तैयारी करते वक्त अगर आप इलाहाबाद रह रहे हैं, इतनी गर्मी में रह रहे हैं, लाइट कटौती हो रही है, चीजें महंगी खरीद रहे हैं, आप घर से खर्च आपको 3,000 रुपये 5,000 रुपये मैक्सिमम मिल रहे हैं, 3 से 5,000 के बीच मिल रहे हैं। जिसकी क्षमता है वो उतना दे पा रहा है अपने बच्चों को। तो जो 3,000 पे रह रहा है, यहाँ लाइट कट रही है उसको अब, और इसके बाद की महंगी चीजें खरीद रहा है। सर्वाइव के लिए उनके पास संसाधन कम है। तो ये भी तो एक समस्या है। हम रोजगार ऐसे ही थोड़ी पा जाएंगे, हमको तैयारी करते वक्त भी तो कुछ। आपका नाम क्या? सुधांशु यादव। सुधांशु भाई, 2014 से 24 तक कैसे देखते हैं? विकास के लिए मोदी सरकार को चुना गया था। हमारे जो भी साथी है चुनाव लड़ रहे थे, उनको यही बताया गया कि मोदी जी हमारे विकास के महामानव के रूप में जन्म लेके आया है, ये विकास करेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई हमें लगा नहीं कि कुछ विशेष कार्य किया है इन लोगों ने। हाँ, धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था राम मंदिर बनवाने के लिए। राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो रहा है। राम मंदिर, बार बार राम मंदिर की बात हो रही है, क्योंकि मैं एक पढ़े लिखे कौम के बीच बात कर रहा हूँ। तो राम मंदिर का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का चाहे फैसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया, 3 भागों में बांटने की बात हुई,
जिसमें हनुमान अखाड़ा और है राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाला, और तीसरा हिस्सा जो है मुस्लिम ट्रस्ट को जाना था। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। ये बताइए, ये मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया, सरकार ने इसमें 1 रुपया नहीं लगाया, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि राम मंदिर मोदी ने बनवा दिया? नहीं, हमारा कहना ये नहीं है। हमारा कहना ये है कि राम मंदिर बनवाया गया, उससे हमारा क्या लाभ है? उन्होंने दिया। मैं आपसे जागरूकता के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं हमारा कहने का मतलब इस पे हमारा न्यूट्रल माइंड है। ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हमारी विचारधारा ये है कि ठीक है। न्यूट्रल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसका श्रेय क्या मोदी को देना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमारे न्यायपालिका का पूरा योगदान है। उसने जो भी फैसला सुनाया उसके लिए हम सभी मतलब मानने के तैयार, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारी समस्याएं ये हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आदमी यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको कहा जाता है वृद्धा पेंशन मिलेगी, पेंशन उनको मिल नहीं रही है। महिलाओं का अलग समस्या है, उनके साथ हो रही लगातार रेप बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब सारी चीजें तो अन्य सरकारों में भी होती थी, रेप नहीं, वगैरह तो वो लगातार इनके उसमें वृद्धि हुई है। इनके सरकार में बैठे हुए नहीं जाए कितने मंत्री और सांसद ऐसे हैं जो खुद रेपिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें चुना जा रहा है। अभी एक सांसद का टिकट उनको मिला है, उसके बाद उनको पेन ड्राइव वायरल हुई है, तो उसके बाद वो छोड़ के भाग गए देश को। इसमें इनका योगदान है, बिल्कुल योगदान है। ये देश कैसे छोड़ के भाग सकता है आदमी, और इसके लिए स्वीकार करने के लिए तैयार।